तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्या भी है और संकेत भी है, और संकेत दो तरीके का है, ठीक ना। ये संख्या है, फिर ये 5 संख्या है और ये 2 संख्या है, ठीक ना। और यहाँ जो संकेत देखें, यहाँ x भी एक संकेत है ना, और x स्क्वायर भी दूसरा संकेत है। तो x कितना है, यहाँ -2 गो x है, -3 गो x है ना, और यहाँ -8 गो x है, ठीक। और x स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 4 गो x स्क्वायर है, -5 गो x स्क्वायर है, और यहाँ पर 6 गो x स्क्वायर है, वो भी माइनस। यहाँ हम हमेशा क्या करते हैं कि लाइक टर्म के बीच जोड़ घटाव करते हैं, ठीक। तो जब भी ऐसी संख्या में जोड़ घटाव हमें देखने को मिले तो हमेशा हमें यह याद रखना होगा कि संख्या को संख्या के साथ ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, संकेत को संकेत के साथ ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, और जैसा संकेत है उसे उसी संकेत के साथ जोड़ और घटाव कर सकते हैं। यानी यहाँ संख्या जो दिख रहा है, तो हम यह जो संख्या 2 है, 5 है और फिर -2 है, तो जितने भी संख्या हैं आपस में जोड़ घटाव किए जा सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ जो x है उसे दूसरे x के साथ ही जोड़ घटाव कर सकते हैं। फिर यहाँ जो x स्क्वायर है उसे x स्क्वायर के साथ ही जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। हमेशा इस बात को याद रखें। तो इसे और इसे, ठीक ना। तो ये प्लस है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस वाला, एक ही वो प्लस है संख्या में तो रहेंगे। फिर माइनस में संख्या कितना है, ये 5 है ना, और ये 2 है, तो 2 ये -5 और ये -2, तो कुल मिलाकर के -7 हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखें। तो ये देख रहे हैं कि -2x है, और फिर ये -3 गो x है ना, और यहाँ पर -8 गो x है। तो माइनस वाले x कै गो है, एक यहाँ है 2 गो, यहाँ है 3 गो और यहाँ है 8 गो। तो कुल मिलाकर के 2 और ये 3 5 हो गया, और फिर वो 8, तो कुल मिलाकर के 5 और 8 8 5 कितना हो गया, 13 गो -x हो गया, ठीक। अब देखते हैं x स्क्वायर वाले। तो ये प्लस वाला x स्क्वायर है, और ये माइनस वाला x स्क्वायर है, और ये भी माइनस वाला x स्क्वायर है। तो प्लस वाले x स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं, तो 4x स्क्वायर, और माइनस वाले x स्क्वायर ये और ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 11x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, घटाव होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें से बचेगा तो -5 बचेगा। फिर इस x में से घटाने के लिए या जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जितना है उतना ही रहने देंगे, है ना, क्योंकि इसके साथ घटने या जुटने के लिए x वाला टर्म ही चाहिए। लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, x नहीं है, और यहाँ x भी नहीं है, इसमें यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ इसके साथ x है ही नहीं, इसीलिए इसके साथ जुड़ने और घटने के लिए कोई संख्या यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक। कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जितना है उतना ही रहने देंगे, तो इतना, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि +4 गो x स्क्वायर है और यहाँ -11 गो x स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, यानी ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। यहाँ +4 गो x स्क्वायर है और यहाँ 11 गो x स्क्वायर है, इसीलिए इन दोनों के बीच जोड़ या घटाव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक प्लस चिन्ह के साथ है, एक माइनस चिन्ह के साथ है, इसीलिए यहाँ पर घटाव ही होगा, ध्यान रहे। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर से घटाएंगे तो इसमें से घटेगा, है ना, तो माइनस बचेगा, तो 7x स्क्वायर बचेगा, समझे। तो इस प्रकार से अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आपस में हम जोड़ नहीं सकते, ये अलग संकेत है, ये अलग संकेत है, और ये एक संख्या है, ठीक। चलिए एक और उदाहरण दे करके, है ना, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2y -3x -3y फिर 2x स्क्वायर, ठीक, +3x स्क्वायर -2x +3y, है ना, +3 और +5, सॉरी -3 और +5। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से कई संकेत और कई संख्याएं देखने को मिल रही हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी ये क्या है, संकेत और संख्या के बीच जोड़ घटाव है ना। तो यहाँ पर भी हमें सावधानी से काम करना होगा कि हमेशा हम एक संकेत को उसी जैसे संकेत के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ y जो है, यहाँ देख रहे हैं 2y है, ठीक ना, और यहाँ पर 3 गो y है, माइनस में है, ठीक, और यहाँ पर भी 3 गो y है, ठीक। तो ये y और ये y और ये y है ना, सिर्फ y है, तो इसके बीच जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक ना। तो जोड़ घटाव इसके बीच करेंगे। फिर यहाँ पर 3 गो x है, वो भी माइनस में, और यहाँ पर 2 गो x है ना, वो भी माइनस में, तो इसको और इसको आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 2 गो x स्क्वायर है, और यहाँ माइनस ये -2x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 3 गो x स्क्वायर है, ठीक। तो इसके बीच आपस में जोड़ घटाव किया जा सकता है, ठीक। फिर यहाँ ये संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो इनके बीच भी जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक। लेकिन इस y वाले टर्म को हम इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ जोड़ घटाव हम कर नहीं सकते, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। फिर इसी प्रकार इस x वाले टर्म को ना तो इसके साथ, ना तो इसके साथ और ना ही संख्या के साथ हम क्या जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक।
तो हमेशा बीजगणित में लाइक टर्म के साथ जोड़ घटाव होता है, ठीक। तो यहाँ पर y जो है 2 गो y प्लस में है, तो जुटने के लिए दूसरा y प्लस में चाहिए, तो कोई y नहीं है ना। तो यहाँ पर 2y का 2y रहेंगे, फिर यहाँ पर ये -3y है, ठीक, और यहाँ पे +3y है, ठीक ना। सॉरी, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस है ना, तो इसीलिए इस दोनों को जोड़ करके लिखेंगे कि +2y और +3 गो y है, ठीक ना। तो कुल मिला के +5 गो y हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो फिर यहाँ पर x है ना, -x है 3x और यहाँ -2x, तो ये भी x और ये भी x, और वो भी माइनस में है, दोनों समान चिन्ह के साथ हैं, तो जुड़ जाएगा, कुल मिलाकर के 5 गो x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ हम देख रहे हैं 2 गो x² और यहाँ 3 गो x², तो ये भी समान टर्म है ना, और समान चिन्ह के साथ है, इसलिए जुड़ करके होगा कितना 5x²। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस संख्या है और ये प्लस संख्या है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, घटाव होगा, है ना, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, और ज़्यादा प्लस है तो प्लस बचेगा, तो +2 घटाने के बाद, ठीक। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि +5 गो y है और -3 गो y है, तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा, पद समान है ना, और चिन्ह अलग अलग है, तो घटाव होगा, है ना, इन दोनों में घटाव हो सकता है, ठीक। तो घटाव होगा तो इसमें से इसमें को घटा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, इसमें से बचेगा, तो क्या बचेगा +2y। फिर ये और किसी के साथ नहीं घटेगा, इसीलिए जैसा है वैसा ही रहेगा x, ठीक। और यहाँ देख रहे हैं +x² है, तो x² इसके साथ भी कोई घटने वाला नहीं है, तो 5x² ही रहेगा। फिर ये इसके साथ भी कोई जोड़ने घटने वाला नहीं है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे आपस में किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ये अलग संकेत है, ये अलग संकेत है, ये अलग संकेत है, और ये तो संख्या है, ठीक। आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जोड़ घटाव आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो।